दोस्तों आप जब भी अपने बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी भी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो शायद एक सर्वर पर सेव हो रही होती है और उस सर्वर पर सेव होने के बाद वो एक पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू हैंडल की जा रही होती है। तो ऐसे में शायद वो सर्वर हैक हो सकता है और आपकी सारी डिटेल लीक हो सकती है, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जिस भी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। और वहीं अगर हैक नहीं होती है तो जो उसका एडमिन है वो सारी आपकी डिटेल को एडिट कर सकता है। तो ऐसे ही इन सारे कॉन्स को रिप्लेस करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन में यूज़ होती है, क्रिप्टो करेंसी। तो उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक। माय नेम इज शुभम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें ब्लॉक्स होते हैं। मतलब ब्लॉक्स के थ्रू एक चेन क्रिएट होती है जो एक काफ़ी लंबी चेन बनती जाती है जैसे जैसे उसमें डेटा बढ़ता जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस एक सिंपल डेफिनेशन है उसकी कि एक ऐसी करेंसी जिसको आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, बट हाँ आपके अकाउंट में वो है, मतलब वर्चुअल करेंसी ऐसी। दोस्तों बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। वहाँ पर ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई एक इसका ओनर नहीं होता है, सभी इसको देख सकते हैं और सभी इसको यूज़ कर सकते हैं और सभी इसके ओनर होते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, हालांकि ये टेक्नोलॉजी 1991 में ही आ गई थी, बट इसका जो सही तरीके से यूज़ बोलें तो जब 2009 में बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया, चाइना से एक सतोशी नाकामोटो नाम के बंदे ने बिटकॉइन को बनाया और उसने इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स की चेन बनती जाती है और ब्लॉक्स में 3 तरीके के फेस होते हैं जो 3 चीज़ें उसमें सेव हो रही होती हैं। पहला होता है डाटा, दूसरा होता है हैश और तीसरा होता है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। दोस्तों एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो पहला है डेटा। दोस्तों डेटा जो अगर बात करूं तो जो भी आप डेटा उसमें ब्लॉकचेन में परफॉर्म कर रहे होंगे वो डेटा आपको सेव हो रहा होता है। जैसे मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन में जो ब्लॉक बनता है उसमें डेटा अगर बात करूं तो वहाँ पर जो बिटकॉइन सेल कर रहा है उसका डेटा, जो बिटकॉइन खरीद रहा है उसका डेटा और नंबर ऑफ बिटकॉइंस, ये डेटा उसमें सेव हो रहा होता है। वहीं मैं हैश की बात करूँ तो हैश को आप फिंगरप्रिंट से कंपेयर कर सकते हैं कि जस्ट एक आइडेंटिटी बना देता है आपकी उस ब्लॉक की, वो ये आइडेंटिटी हो जाती है कि उस आइडेंटिटी को ही आप जब उसमें डालेंगे तो ही आप उस डेटा को ट्रैक कर पाएंगे। वहीं जो मैं बात करता हूँ हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, तो दोस्तों ऐसा होता है कि जब चेन बनती है तो हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक एक फेज पर आ जाता है और उस फेज को ही पीछे वाले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है और ऐसे ही एक चेन बनती चली जाती है। दोस्तों तो यहाँ पर जो डेटा है वो एकदम सिक्योर हो जाता है क्योंकि इसको हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है, वो भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। वहीं दोस्तों जब मैं बात करता हूँ कि क्या इसको एडिट किया जा सकता है, दोस्तों इसको एडिट किया जा सकता है पर इम्पॉसिबल है। इसका रीज़न ये है कि जब भी इसको एडिट किया जाएगा तो एडिट करने का मतलब है हमें उसके हैश को एडिट करना पड़ेगा, मतलब डेटा एडिट करना पड़ेगा। और जब हम डेटा एडिट करेंगे तो उसकी एक आइडेंटिटी भी चेंज हो जाने वाली है। और जब जैसा कि मैंने बताया आइडेंटिटी के बाद हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक उससे जो कनेक्ट होता है, मतलब आप हैश को चेंज करेंगे तो प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश चेंज हो जाने वाला है और ऐसे ही जो चेन होगी सभी के हैश चेंज हो जाने वाले हैं। और आप बोलेंगे मैं सबके अगर हैश चेंज कर दूं तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा इम्पॉसिबल है। बिटकॉइन का अगर हम एग्जांपल लें तो बिटकॉइन में एक हैश को चेंज करने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है और 10 मिनट के हिसाब से मैं 1 करोड़ हैश की अगर वैल्यू का टाइम निकालूं तो शायद 200 साल होता है और 200 साल तो आप समझ ही सकते हैं कि शायद ही कोई इसको चेंज कर पाएगा। अदरवाइज हम इन अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये एडिट नहीं किया जा सकता इसके डेटा को। जस्ट आप जब इसमें कोई नया ट्रांजेक्शन करेंगे या किसी तरीके का एडिट करेंगे तो वो नए ब्लॉक्स की फॉर्म में सेव हो जाने वाला है, आप किसी पुराने ब्लॉक में उसको एडिट नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें एक और तरीका है कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, पहले तो आपको हैश को चेंज करना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया इम्पॉसिबल है। फिर दूसरी बात, आपको जो मोर देन 50% यूज़र हैं जो उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं उनका आपको वोट लेना पड़ेगा। अगर मोर देन 50% लोगों ने आपके चेंज को हाँ कर दिया तो ही आप उस चेंज को कर पाएंगे, अदरवाइज उस चेंज को आपके रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेंसस रूल।
तो दोस्तों ये रूल इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें आसानी से कोई एडिट ना कर सके। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इसको इतना एडवांस क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एडिट करना आपने जैसा समझा ही कि इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, इसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई नई एक्टिविटी परफॉर्म की तो आपका एक ब्लॉग बन जाने वाला है वहाँ पे, और उस ब्लॉग को जितने भी यूजर्स हैं, मतलब वहाँ पर जितने भी लोग उस ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं, सभी को वो ब्लॉग ट्रांसफ़र हो जाने वाला है। मतलब उस डेटा को जो वहाँ पर परफॉर्म किया गया है वो सभी लोग वहाँ पर देख सकते हैं। किसी एक के सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है ये, जो कि एक बंदा कोई हैंडल कर रहा हो। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस माना जा रहा है दोस्तों। हालांकि अभी इतना यूज़ नहीं है। वैसे ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ आगे क्या फ्यूचर में इसके यूज़ होने वाले हैं, जैसे अभी कुछ आ गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसी है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि नोटेटरी, आपको कोई भी काम करना है तो आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उसको अपलोड करेंगे जस्ट, और फिर उसके बाद वो परमानेंट वहाँ पर सेव हो जाने वाला है। किसी तरीके का वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड नहीं होने वाला है, आपको कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। जस्ट आप जो अपलोड करेंगे वही सेव रहने वाला है, आप एडिट नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों फ्यूचर में अगर मैं हॉस्पिटलिटी अगर सेक्टर की बात करूँ तो वहाँ पर जो पेशेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं उनको जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा यहाँ पर, और फिर वहाँ पर उसको एडिट नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप देखते हैं काफ़ी फ्रॉड होते हैं आजकल, तो उससे ये सिर्फ बचा जा सकता है। दोस्तों ब्लॉकचेन्स के भी काफ़ी टाइप हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि बिटकॉइन की तरह एक और क्रिप्टो करेंसी है इथीरियम। तो इथीरियम ब्लॉकचेन भी काफ़ी पॉपुलर है, और इथीरियम ब्लॉकचेन सबसे इजी भी मानी जाती है कि उस ब्लॉकचेन को आप सीख भी सकते हैं। उसके लिए आपको सॉलिडिटी नाम की एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर सिंपली आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप समझ पाए होंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे फ्यूचर में बाकी सारी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करने वाली है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। अगर किसी तरीके का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ऐसी वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।